दोस्तों, क्या अब भारत को सारी आतंकवादी घटनाएं भूल जाना चाहिए? पाकिस्तान जो हरकतें करता है उन हरकतों को नजरअंदाज करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, और आप लोगों से ये पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे भारत के महान बुद्धिजीवी और बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें रिश्ते सुधारने चाहिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए, पाकिस्तानियों को वीजा मिलना चाहिए, वीजा में ढील देनी चाहिए। और यहां तक कि दोस्तों, उस ओपन लेटर में इन लोगों ने यह तक लिखा है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, इन बुद्धिजीवियों ने, इन बड़े बड़े नेताओं ने आखिर क्या सोचकर ये ओपन लेटर हमारे प्रधानमंत्री जी को लिखा है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आप लोगों को उन महान बुद्धिजीवी और बड़े बड़े नेताओं का लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये कोई भारत के आम नागरिक नहीं है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस का प्रमुख नेता मणिशंकर अय्यर, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हुमायूं कबीर, और यहां तक कि दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व चीफ ने भी इस ओपन लेटर को लिखा है और साइन किया है। आप और एक बार इस ओपन लेटर को देख लीजिए दोस्तों, और साथ ही भारत के किन किन पूर्व अधिकारी और नेताओं ने इनके ऊपर साइन किए हैं ना, ये भी देख लीजिए। और साथ ही इस ओपन लेटर को भी आप एक बार पॉज करके जरूर चेक कर ले दोस्तों। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्या हमें भारत की उन आतंकवादी घटनाओं को भूल जाना चाहिए जो पाकिस्तान की हरकतें हैं? क्या हमें उन हरकतों को नजरअंदाज करना चाहिए? और क्या इन बुद्धिजीवियों ने यह क्वेश्चन नहीं उठाया कि आखिर आखिर पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है? आप इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, और तब आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों कि आखिर मैं इस चीज का विरोध क्यों कर रहा हूं। साथ ही थोड़ी सी मैं आप लोगों को एनालिसिस भी करके दिखाना चाहता हूं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधरने चाहिए, लेकिन जो हमारी भारत सरकार और भारत के नागरिक जो चाहते हैं ना कि पहले पाकिस्तान सुधरना चाहिए। पाकिस्तान जो भारत में आतंकवादी हमले करता है उसको बंद करना चाहिए, तभी हम इन रिश्तों को लेकर आगे की बात करेंगे, वरना कोई बात नहीं होगी। यह सिर्फ हमारी भारत सरकार नहीं बल्कि भारत के लोग भी चाहते हैं। लेकिन इन बुद्धिजीवियों को मैं और एक सवाल और उसका जवाब भी जरूर देना चाहूंगा। क्या ये लोग उन आतंकवादी घटना को भूल गए दोस्तों, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों की ओर से हमारे मुंबई में 1993 को एक आतंकवादी हमला होता है? उस आतंकवादी हमले में हमारे मुंबई को दहला दिया इन आतंकवादियों ने। ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जाने गई, ना जाने कितने लोग जख्मी हो गए। साथ ही दोस्तों, सिर्फ यही एक आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि इन आतंकवादियों ने हमारे पार्लियामेंट को भी दहला दिया। पार्लियामेंट के अंदर घुसकर इन लोगों ने जो तड़तड़ा से फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की ना, उनमें हमारे कितने जवान शहीद हो गए, कितने बेकसूर लोग घायल हो गए।
क्या ये सारी चीजें भूल गई है? जिस हमारे लाल किला के ऊपर हम शान से झंडा फहराते हैं, उस लाल किला में घुसकर इन आतंकवादियों ने जो आतंक मचाया, क्या हम उसे भूल गए हैं? मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, और आप लोग भी दोस्तों, अगर इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से जानना चाहते हैं ना, तो एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा कि भारत में आज तक कितने आतंकवादी हमले हुए हैं और कितने लोग जख्मी, कितने जवान शहीद और कितने बेकसूर लोग मारे गए हैं। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को भारत में जो आतंकवादी हमले हुए हैं ना, वो 10 हमले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप इसे दोस्तों पॉज करिए और एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये सब जानने के बाद आपका मन, आपकी आंखें आंसुओं से नहीं भर गई ना, तो फिर बताना। और ये भी बताना दोस्तों कि क्या सच में पाकिस्तान के साथ हमें रिलेशन सुधारना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन तो ये भी है दोस्तों कि क्या इन आतंकवादी हमले जब हो रहे थे, क्या तब भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया था? क्या तब भारत सरकार ने ट्रेड बंद करके रखा था? नहीं दोस्तों, वीजा बंद और ट्रेड ये तो अभी कुछ सालों में हुआ है। अगर वीजा की बात करें ना, वीजा तब बंद किया गया जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। और ट्रेड की अगर बात करें ना दोस्तों, तो पुलवामा हमला 2019 को हुआ था और तब भारत सरकार ने पाकिस्तान के सामानों के ऊपर 200% टैरिफ लगाया था। लेकिन पाकिस्तान का सामान बंद नहीं किया, बैन नहीं किया। और अब जब पहलगाम हमला हुआ तो भारत सरकार ने ट्रेड बंद कर दिया और वीजा देना भी बंद कर दिया। तो अब आप ही बताओ दोस्तों, इन बुद्धिजीवियों ने जो ओपन लेटर लिखा है और उसमें ट्रेड करने की मांग रखी है, वीजा देने की मांग रखी है, क्या वीजा देने से, ट्रेड करने से पाकिस्तान सुधर जाएगा? क्योंकि ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी तब तो ये सारी चीजें लागू थी ना, तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही थी? और अगर बात करें जम्मू कश्मीर को आपस में बैठकर बातें करने की, तो इसके ऊपर भी हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों ने बहुत बार कोशिश की है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ बैठकर बात करने की। लेकिन जब जब बात हुई तब तब पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकवादी हमले हुए। क्या भारत ने पाकिस्तान से पहल नहीं की शांति बनाए रखने की, बातचीत आगे बढ़ाने के? लेकिन फिर भी हमें क्या मिला? भारत में आतंकवादी हमले मिले। अरे ये छोड़ो, ये सारी पुरानी बातें हैं। अगर आप भूल भी गए होंगे ना, गूगल कर लेना, या फिर नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहलगाम अटैक तो जानते हैं। अरे बेचारे हमारे भारतीय लोग हमारे स्वर्ग जैसे जम्मू कश्मीर के एरिया को देखने गए थे, सिर्फ हमारे स्वर्ग जैसे एरिया को देखने गए थे, लेकिन फिर भी आतंकवादियों ने क्या किया? धर्म पूछ पूछ कर हमारे सैलानियों को मारा। क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम मुस्लिम हो, ये सारी चीजें कर करके, पहचान बता बता कर हमारे सैलानियों को मारा। क्या ये सारी चीजें भूल गई हो आप लोग? और क्या इन घटनाओं को देखने के बाद, सुनने के बाद आपका मन नहीं भराता है? मैं नहीं जानता दोस्तों कि इन बुद्धिजीवियों ने आखिर क्या सोचकर हमारे प्रधानमंत्री जी को ये ओपन लेटर लिखा है। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को ही नहीं दोस्तों, बल्कि इन बुद्धिजीवियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी यही लेटर लिखा है।
और यहाँ तक कि दोस्तों ये जो लेटर लिखा है ना, ये कोई मामूली लेटर नहीं है, ओपन लेटर है। ओपन लेटर का मतलब होता है दोस्तों पूरी दुनिया को बताना, ढिंढरा पीट पीट कर बताना कि हमने ये लेटर लिखा है। भारत के लोग शांति चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशन चाहते हैं, और इसलिए हम भारत के नागरिक हमारे प्रधानमंत्री जी को ये लेटर लिख रहे हैं, और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी लेटर लिख रहे हैं। हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ट्रेड होना चाहिए, वीजा मिलना चाहिए। और ये ओपन लेटर इसलिए लिखा गया दोस्तों क्योंकि सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन आप लोग कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं कि भारत के लोग क्या सोचते हैं? आप लोग तो 61 ही है, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोगों में 161 लोग बड़े, या फिर वह बचे हुए 140 करोड़ लोग? अब आप ही बताओ दोस्तों। और ये लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भी आपस में बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कैसे हो, कैसे हो आप ही बताओ। क्या पाकिस्तान हमारे पीओके के ऊपर, पीओके के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करता है? क्या उन पीओके वालों को पाकिस्तान तिल तिल करके नहीं तड़पाता है? और अब हम इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करें, पीओके के ऊपर बात करें। अरे जिस पाकिस्तान ने हमारे पीओके के ऊपर कब्जा करके रखा है, क्या हम उससे बात करें? जिस जम्मू कश्मीर के ऊपर 370 का बेड़ी लगी हुई थी, उस बेड़ी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उखाड़ कर फेंक दिया। क्या हम उस 370 हटाए गए जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करें? आखिर किस चीज पर बात चाहते हैं आप लोग? और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद भी आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि हम 61 लोग अगर साइन कर देते हैं तो प्रधानमंत्री जी हमारी सारी बात मान जाएंगे। अगर आप लोग ही, आप 61 लोग ही पूरे भारत का डिसीजन लेने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या भारत हमारी मां नहीं है? क्या भारत का हम नागरिक नहीं है? क्या भारत की संप्रभुता हमारे लिए मायने नहीं रखती है? और सारा डिसीजन आप लोग ही लोगे। कैसे सोच लिया आप लोगों ने? यार सिर्फ पाकिस्तान ही पड़ोसी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता है, तो मैं भी मानता हूं कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता है, लेकिन पड़ोसी का चरित्र तो बदला जा सकता है। पड़ोसी जो हमारे भारत में आतंक मचाता है उसके ऊपर तो एक्शन लिया जा सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी नहीं है, बल्कि चीन भी है। लेकिन क्या चीन ने कभी ऐसी हरकतें की? क्या चीन ने भारत में इस तरह के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या चीन इस तरह से हरकतें करता है? चाहे चीन आमने सामने खड़े होकर लड़ ले, बड़े बड़े युद्ध कर ले, लेकिन चीन कभी ऐसी ओछी हरकतें तो नहीं करता है, ऐसी तुच्छ हरकतें तो बिल्कुल नहीं करता है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के कितने अच्छे रिलेशन थे। भाई बहनों जैसा प्यार था हमारे बांग्लादेश के साथ। लेकिन बांग्लादेश के कान इन पाकिस्तानियों ने इतने भरे कि आज वही हमारा भाई बहनों जैसा वाला बांग्लादेश आज हमसे नफरत करता है, भारत को आंखें दिखाता है। वो सब किस लिए? इन पाकिस्तानियों की वजह से। लेकिन आप
ये सब नहीं सोचोगे, सिर्फ आपको ये चाहिए कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन होना चाहिए, पाकिस्तानियों को वीजा मिलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए। आखिर मैं पूछता हूं कि ट्रेड पाकिस्तान से बंद है तो किस व्यापारियों को घाटा हुआ? मैं आप लोगों से पूछता हूं, व्यापारी भाइयों से पूछता हूं, क्या आपका सामान आपके पास पड़ा है और सड़ रहा है? क्या आप दूसरे एरिया में अपना सामान नहीं बेच रहे हैं? क्या आपका सामान दूसरे देशों में नहीं भेजा जाता है? बस इतना बता दीजिए। आखिर क्या सोचकर इन बुद्धिजीवियों ने ये ओपन लेटर लिखा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि सिर्फ एक ओपन लेटर लिख देने से आप भारत का डिसीजन, पूरे भारत का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये भी हमारी माता है, हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है, और इसलिए आप लोग हमारा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप लोगों को हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमारे भारत की संप्रभुता का ख्याल रखा जाए, हमारे भारत के सारे एरिया का ख्याल रखा जाए, सारे सुरक्षित हो। लेकिन अगर आप लोग ही इस तरह से बातें करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या हम यह सारी घटनाएं भूल गए हैं? अरे पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल भी नहीं हुआ है और आज हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि हमें ट्रेड होना चाहिए, पाकिस्तान से रिलेशन सुधरने चाहिए। सोचने वाली बात है दोस्तों। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कुछ कहना है ना दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को ना दोस्तों इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सारे लोगों को ये जानकारी मिले कि पाकिस्तान आखिर हमारे साथ क्या करता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।